अस्सलामुअलैकुम। एक होटल में एक बाबा जी बर्तन मांजते थे। 70 साल की उम्र थी, बूढ़े आदमी थे। इनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था। लेकिन वो बेचारा बेटा बीमार रहता था, बहुत मजदूरी करते थे। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मैन साहबा मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा हैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फोत हो गया है। मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शोहर गए। हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं, इसकी तो कायनात उजड़ गई। जब हम गए तो वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा जी आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही तो बेटा था, किस तरह हम आपको तसल्ली दें। तो इस पर बाबा जी ने आंखें खोली, बुरी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फसल से दिया था, अदन से लिया। मैं अपने रब के फैसले से बड़ा राजी हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर लो। तो कहने लगे नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। वो चंद दिन के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा खैरियत? कहने लगा वो मेरी बहू भी फोत हो गई हार्ट अटैक से। अब तो मैं तड़प गई और ऐसा ही हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाज़ा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। इसके बाद हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा ज़मीन पर कुछ बना रहा था। मैं करीब गई, मैंने कहा बाबा जी अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। इसने आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फोत हो सकता था, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसा चाहा हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहाँ मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहाँ मैं रहता हूँ ये भी वहाँ रहेगा। बाबा जी वापस आ गए। कभी कभी मैं छत पर खड़े होकर देखती कि दादा घोड़ा बना हुआ है और सवेरे सवेरे उठता, इसे स्कूल छोड़कर आता, शाम को लेके आता, बहुत प्यार करता था। तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहाँ दादा पोता रहते। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि इसका पैर स्लिप हुआ, वो गर्दन के बल जमीन पर गिरा। मुझे खबर हुई तो मैंने दौड़कर एम्बुलेंस बुलवाई। खून से लथड़े हुए इस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो इज़राइल पहले आ गए। इसने दादा की गोद में दम तोड़ दिया, फिर इसने इसे अपने हाथों से गुस्ल दिया और इसने अपने हाथों से कब्र खोदी। मिट्टी डालते हुए कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिट्टी डाल के जब वो वापस पलटा तो मैं इसे बाजू से पकड़कर अपने मुंह के करीब लाई और मैंने इसे कहा कि बाबा जी तू टूट गया है, तू बिखर गया है तू। इसने हाथ रखे और आंसू झटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लावारिस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूँगा, मैं तो पका हुआ फल हूँ। थोड़े दिन गुजर गए, मैं भी कब्र में जाऊँगा और जब जन्नत में जाऊँगा तो अल्लाह ताला मेरे बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा। मैं अपने रब की रज़ा पर बड़ा राज़ी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शोहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है। कहने लगा तुमने लेना है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा तुम भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुझे सुकून अता करेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।